से भी महंगा हुआ टमाटर, सोने के भाव बिक रही हैं सब्जियां, आम आदमी का बिगड़ा बजट, महंगाई का हुआ ब्रेक फेल। बारिश शुरू होते ही देश के अलग अलग हिस्सों में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। देश में कई जगहों पर टमाटर से लेकर तमाम सब्जियों की कीमत 100 रुपए किलो से भी पार जा चुकी है। यानी पेट्रोल से भी महंगी होने लगी हैं सब्जियां। जहां टमाटर की कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है, तो वहीं प्याज की कीमतें भी दिल्ली एनसीआर में 40 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। अब अदरक मिर्च की कीमत भी सुन लीजिए, आपको रोना ही आ जाएगा। अदरक और हरी मिर्च की कीमत 400 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में ये कीमतें और बढ़ने की भी उम्मीद है। आपको बता दें कि हरी मिर्च की डिमांड मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से आने वाले माल से पूरी होती है, लेकिन बारिश की वजह से इसकी सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। डिमांड के मुकाबले सप्लाई में कमी कीमत में बढ़ोतरी की बड़ी वजह है। वहीं बारिश से फसल भी खराब हो रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में किसानों ने पिछली फसल से हुए नुकसान के कारण अन्य फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया है, इसलिए इन सब का असर मिर्च की कीमत पर पड़ रहा है। माना जा रहा है कि अगले 15 दिनों में कीमतें और बढ़ेंगी। वहीं 15 अगस्त के बाद जब नया माल आएगा तब कीमत कम होने की उम्मीद है। ये बता दो, टमाटर खरीदोगे? अरे टमाटर तो इतना महंगा है, कहाँ से खरीदा जाएगा। 120 रुपए किलो है, सस्ता तो है ही नहीं। खाया जाएगा, खाने बंद कर देंगे और क्या करेंगे। तो उन लोगों को जो मेहमान आएंगे उनको टमाटर नहीं खिलाओगे? नहीं जी, अब तो जब महंगाई इतनी आ रही तो कहाँ से आदमी खाएगा। अब ये 100 रुपए किलो टमाटर बता रहे, 100 रुपए किलो में कितने टमाटर चढ़ेंगे? सब दो तो डालते ही थे, 2-3 डालते थे। जैसी सब्जी हो, आलू मटर टमाटर बनाए तो 3-4 टमाटर डालते हैं, गोभी में डालो तो 2, किसी भी सब्जी में डालो तो 2 से कम क्या डालेगा इंसान। और अब तो आधा भी डालना ही मुश्किल ही है। टमाटर का रेट है 120 रुपए किलो इस टाइम। पूरी मंडी में 120 रुपए किलो या कहीं और कम ज्यादा भी बिक रहे हैं? इसी रेट है अभी तो, फिलहाल आगे को महंगा हो सकता है। टमाटर है जो हर घर में मिलता था, लेकिन अब जो है बहुत ही कम घरों में नजर आएगा, क्योंकि इसके भाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सब्जियों की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार की लूट से महंगाई और बेरोजगारी दोनों लगातार बढ़ रही है, पर बीजेपी सत्ता के लालच में लीन है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश में कुल बेरोजगारी दर 8.45% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 8.73% है। आगे उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता जानती है कि चुनाव के पहले आप किसी अच्छे दिन, अमृतकाल जैसे नारों पर काम कर रहे हैं, ताकि विज्ञापनों की लीपापोती से आपकी नाकामी छिप जाए, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता जागरूक हो चुकी है और आपके ये खोखले नारों का जवाब भाजपा के खिलाफ वोट देकर करेगी। माफ तो क्या, जनता भाजपा को सत्ता से साफ कर देगी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बढ़ती कीमतों की सफाई देते हुए कहा कि टमाटर एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत सप्ताह के दौरान बढ़ी है। हम सभी जानते हैं कि बेमौसम बारिश के कारण टमाटर की कीमतें बढ़ी हैं। गोयल के मुताबिक जैसे ही हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के साथ कुछ अन्य स्थानों से टमाटर आना शुरू हो जाएगा, कीमतें कम हो जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने ये भी दावा किया कि अगर हम पिछले साल से कीमतों की तुलना करें तो ज्यादा अंतर नहीं है। सुनिए। टमाटर एकमात्र वस्तु है जिसमें हाल में हफ्ते भर में, और हम सब जानते हैं कि बारिश, अनसीजनल बारिश हुई है, उसके कारण कीमतें बढ़ी हैं। और थोड़े दिनों में जैसे हिमाचल से टमाटर आना शुरू होगा, कुछ इलाके हैं कर्नाटक के, वहाँ से आएगा, तो वो फिर एक बार सही दामों पे आ जाएगा। आलू का देखिए, प्याज का देखिए, सबके दाम नियंत्रण में। और मैं पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखूं तो टमाटर भी वही रेट है एवरेज जो पिछले वर्ष इस समय था। प्याज और आलू के रेट तो पिछले वर्ष से कम है। हमने चावल हो, गेहूं हो, तेल हो, अलग अलग विषयों के ऊपर नियंत्रण रखा है। और आज पूरा विश्व सराहना करता है कि भारत ने जो महंगाई पे कदम उठाए हैं वो वास्तव में राहत देते हैं जनता को, और उसी के कारण हमारी महंगाई की दर अब फिर 4.25-4.5% पे आ गई है। अब बढ़ती कीमतों को देख लोगों ने सब्जियों खरीदना कम कर दिया है। जहां लोग 1 किलो सब्जी खरीदते थे, तो वहीं अब 1 किलो के बजाय पाव भर खरीद कर काम चला रहे हैं।
ऐसे में गरीब आदमी अपने पेट भरे तो कैसे भरे जब अमीरों के भी लाले पड़े हुए हैं। अब आपकी इस बढ़ती कीमतों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए इंडी टाइम्स।